दोस्तों, आपका स्वागत है डी भाटी होम्यो में। आज अपन बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। हार्ट होता है अपना, जो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, और वो जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो हार्ट अपने ब्लड को पंप करता है तो वो एक ब्लड के ऊपर एक प्रेशर डालता है। जब वो प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन को मेनली अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तो हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा लो ब्लड प्रेशर, या हाइपरटेंशन, या उसको अपन हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। और मोस्टली उसको अपन 5 कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं। जो पहले कैटेगरी की बात करते हैं अपन हाइपरटेंशन में, दैट इज़ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की कंडीशन में जैसे अपन ने पता है और आम भाषा में अपन सुनते भी हैं, किसी के ऊपर वाला बीपी बढ़ गया, ऊपर वाला बीपी घट गया, नीचे वाला बीपी बढ़ गया या घट गया। तो अपन हाइपोटेंशन के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर जो ऊपर वाला, जिसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो अगर 90 से कम हो जाए, और नीचे वाला जिसको अपन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो अगर 60 से कम हो जाए, तो वो कंडीशन हाइपोटेंशन की कंडीशन कहलाती है। दूसरी कंडीशन होती है जिसके अंदर नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है। नॉर्मल हाइपरटेंशन के अंदर जिसमें उसका जो ऊपर वाला बीपी होता है वो 90 से 120 के बीच में होता है, और नीचे वाला जो बीपी होता है वो 60 से 80 के बीच में होता है। अगर आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 120 और 60 से 80 है, तो आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसानों में से एक हैं। तीसरी बात करते हैं अपन कैटेगरी की प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन दोस्तों ये होता है जिसके अंदर जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 140 की रेंज में होता है, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 90 के बीच में होता है। तो वो कहलाती है प्री हाइपरटेंशन की स्टेज। चौथी कैटेगरी की दोस्तों अपन बात करते हैं, दैट इज स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट के अंदर अपन बात करते हैं तो जो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से 160 की तरफ जाना शुरू हो जाता है, 140 से 160 हो जाती है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से 99 के बीच में होता है। तो ये कंडीशन स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाती है। और पांचवी कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी है दोस्तों स्टेज सेकेंड। स्टेज सेकेंड के अंदर दोस्तों ये है कि ऊपर वाला जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से ऊपर चला जाए, और नीचे वाला जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 से ऊपर चला जाए। तो ये स्टेज सेकंड कहलाती है, जो एक क्रिटिकल स्टेज है। इसके अंदर अपन को दवाइयों के साथ साथ में कुछ और चीज़ें लाइक एक्सरसाइज और कुछ डाइट कंट्रोल भी अपन को करना जरूरी होता है। इट इज़ अ क्रिटिकल कंडीशन स्टेज सेकंड, जिसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 160 से ऊपर चला जाए, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको अपन डायस्टोलिक, आम भाषा में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो 100 से ऊपर चला जाए, वो स्टेज सेकंड की कंडीशन कहलाती है। ये तो होगी दोस्तों बात कैटेगरी की और इसके टाइप की। अब अपन बात करते हैं कि इन पेशेंट में हाइपरटेंशन का कारण क्या है, क्या क्या कॉजेज है जिसकी वजह से लोगों में हाइपरटेंशन हो जाता है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है एज। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दूसरी बात करते हैं ओबेसिटी। जो पेशेंट ओबेज होते हैं, लेक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, ओबेस पेशेंट में सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसको हाई बीपी हो जाए। उसके साथ साथ में अपन तीसरी बात करते हैं जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो खाने में नमक ज़्यादा लेते हैं, सब्जी है, सब्जी के अंदर ऊपर से नमक डाल देंगे, तो हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट भी एक हाइपरटेंशन होने का बहुत बड़ा कारण है। तो ये दोस्तों बात हो गई अपने हाइपरटेंशन के कारण की। अब अपन दोस्तों बात करते हैं हाइपरटेंशन के सिम्टम्स। अपन को क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे कि पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन होता है, तो क्या क्या सिम्टम दिखेंगे। तो सबसे पहले अपन सिम्टम्स देखते हैं तो पेशेंट के अंदर हेडेक होता है, सीवियर हेडेक होता है, डिजीनेस पाई जाती है उसके अंदर, उसको वर्टाइगो, चक्कर आते रहते हैं कोई भी जगह हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से, और साथ साथ में उसके आंखों के चारों तरफ कुछ ब्लर विजन या अंधेरा आना या धुंधला दिखना भी शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है हाइपरटेंशन का, जिसको अपन ब्लर विजन भी बोलते हैं। और अपन देखते हैं पेशेंट की धड़कन बढ़ जाती है, जिसको अपन पैल्पिटेशन कहते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी कारण होती है, ये भी सिम्टम्स है जो अपन को दिखाई देते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर। अब ये सिम्टम्स अगर बढ़ते रह जाए और लंबे समय तक सिम्टम्स रहे तो पेशेंट के अंदर स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं, और फाइनली किडनी फेलियर जैसी कंडीशन भी अपन को सामने दिखती है।
दोस्तों ये बात हो गई हाइपरटेंशन के टाइप की, हाइपरटेंशन के कैटेगरीज की, हाइपरटेंशन के कॉजेस की, हाइपरटेंशन के सिम्टम्स की। अब अपन मोस्ट इम्पोर्टेंटली बात करते हैं दोस्तों हाइपरटेंशन के अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अपन यूज़ ले सकते हैं और इस बीमारी से जीवन भर निजात पा सकते हैं। तो अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन में काम आने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी के अंदर सबसे खास बात यह है कि पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग टू अपन मेडिसिन देनी पड़ती है। लाइक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स अपन को इकट्ठे करने पड़ते हैं, टोटल सिम्टम्स पेशेंट से लेने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई देते हैं। तो अपन बात करते हैं सिम्टम्स की। अगर कोई पेशेंट के अंदर कॉन्स्टेंट हेडेक रह रहा हो, लंबे समय तक लगातार उसको हेडेक रह रहा हो, तो उसके अंदर अपन बेलोडोना 3x पोटेंसी की होम्योपैथिक मेडिसिन 4-4 बूंद दिन में 3 बार देते हैं, तो उसको ब्लड प्रेशर से आराम मिल सकता है। दूसरी बात करते हैं अपन नक्स वोमिका 200। नक्स वोमिका एक ऐसी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है होम्योपैथी के अंदर जो बहुत जगह काम आती है और मोस्टली ये हाइपरटेंशन में तो बहुत ही अच्छा इसका रोल है और हाइपरटेंशन को ये कंप्लीटली क्योर करने में अपन की हेल्प कर सकती है। अगर किसी पेशेंट के अपन को सिम्टम्स दिखते हैं, किसी के अंदर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, चलना नहीं है, खाना खाना है, एक जगह बैठे रहना है, एक जगह बैठे रहने का वर्क है, कई ऑफिस वर्क्स है, लेट नाइट तक जगना, ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में कुछ चीज़ें आती है। अगर किसी पेशेंट की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से भी उनको ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसको अपन नक्स वोमिका 200 पोटेंसी की केवल 4 बूंदें रात को सोने से पहले लेनी है, तो उसको बीपी में आराम मिल जाएगा। तीसरी बात करते हैं जो पेशेंट नमक ज़्यादा लेते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, डाइट के अंदर उनके नमक की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उनको नेट्रम मूर 200 पोटेंसी की अपन 4-4 बूंदें दिन में 2 बार देते हैं, तो उनको बीपी से आराम मिल जाता है। ये तो थे दोस्तों कुछ सिम्टम्स, जिस सिम्टम के आधार पर अपन होम्योपैथिक मेडिसिन का सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी में इनमें से कोई भी सिम्टम पाया जाता है तो इनमें से एक मेडिसिन अपन को देनी है और बाकी मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ वो सभी पेशेंट को लेनी है। हाइपरटेंशन से निजात पाने के लिए कम से कम 6 महीने तक अपन को उस मेडिसिन का यूज़ करना है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले रामबाण औषधि जो आपके गारंटी से आपके ब्लड प्रेशर को जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाने में हेल्प करती है। वो मेडिसिन है राउल्फिया सर्पेंटाइना, या उसको बोल सकते हैं अपन सर्वगंधा। सर्वगंधा या राउल्फिया सर्पेंटाइना के मदर टिंचर की 10-10 बूंदें अपन को दिन में 3 बार आधे कप पानी के अंदर लेनी है। दोस्तों सर्वगंधा एक ऐसी रामबाण औषधि है जिसको आप सेवन करने से, जिसको लेने से आपको कुछ ही दिनों में 2 से 3 दिनों में जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो एकदम नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन की अपन बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में जो आपको लेनी ही लेनी है, दैट इज़ क्रेटेगस। ये भी एक वंडरफुल मेडिसिन है। क्रेटेगस दवाई की होम्योपैथिक मेडिसिन की खास बात यह है कि ये आपके पल्स को कंट्रोल करेगी, जो हाइपरटेंशन में पल्स बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करेगी। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काम आती है। ये आपके जो ब्लड के अंदर अगर वेन्स के अंदर या आर्टरीज के अंदर कुछ जमा हो गया है तो उसको भी रिमूव करती है। कोई भी चीज़ का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको भी रिमूव कर देती है और ब्लड को ये पतला करने में भी ये काम आती है। तो क्रेटेगस एक वंडरफुल मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके ब्लड प्रेशर को जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाने में हेल्प करती है। तो क्रेटेगस मदर टिंचर की आपको 10-10 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। तीसरी एक दवाई है जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, दैट इज पैसीफ्लोरा। जो लोग या जो पेशेंट होते हैं जो स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, जिनमें स्ट्रेस की कंडीशन ज़्यादा होती है, तनाव ज़्यादा ले लेते हैं, तो उनको पैसीफ्लोरा रात को लेनी है 10 बूंद आधे कप पानी के अंदर। तो ये तीनों मेडिसिन अगर इनका अपन कॉम्बिनेशन ले लें, तीनों मेडिसिन को अपन साथ में ले लें, तो ये तीनों ही मेडिसिन वंडरफुल इफेक्ट देती है। साथ साथ में मैंने आपको जो पहले सिम्टम्स बताए थे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के, इंटेक सॉल्ट के इंटेक वाले पेशेंट के अंदर, उनमें से कोई भी जो आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं एक मेडिसिन वो, और बाकी मैंने जो 3 मेडिसिन बताई हैं दैट इज़ राउल्फिया सर्पेंटाइना, क्रेटेगस एंड पैसीफ्लोरा। इन सब दवाइयों का सेवन आपको कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको कंटिन्यूस करना है, तो आप इस हाइपरटेंशन नाम की बीमारी से जीवन भर निजात पा सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? डॉक्टर डी भाटी होमियो में ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और
सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और अलग अलग बीमारियों के वीडियो मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। थैंक यू।